हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर करेंगे। ठीक है, आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस करेंगे। सो मैं अपने कलेक्टिव से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस किसी ने भी अपने पैरों को क्रॉस किया हुआ है, आप अपने पैरों को अनक्रॉस करें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके जीवन से हर प्रकार की ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेज हो, किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेज हो, किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेज अगर आपके जीवन में है तो उसको अनब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, हर प्रकार की ब्लॉकेज को रिमूव किया जाएगा, राइट। एंड अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है तो उसको बैकफायर किया जाएगा या बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाएगा जहां से वो नेगेटिविटी आई होगी। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100 बैक टू द सेंडर। क्या बैकफायर इमीडिएटली। हर प्रकार की गलत मंशा को बांध कर वहीं फेंका जाए जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की कोई गलत मंशा मेरे कलेक्टिव्स की तरफ भेजी हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100। राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रेटिट्यूड की तरफ। सबसे पहले मैं यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहूँगी, डिवाइन एनर्जीज को, एंसेस्टर्स को थैंक्स करना चाहूँगी, स्पिरिट गाइड्स को थैंक्स करना चाहूँगी, एंजल्स को थैंक्स करना चाहूँगी, सभी दिव्य शक्तियों को मैं बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूँगी। एंड जो प्यारे प्यारे क्रिएचर्स हैं, माँ प्रकृति को थैंक्स करना चाहूँगी। जो हमारे पृथ्वी पर प्यारे प्यारे क्रिएचर्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। ठीक है, अपना योगदान देने के लिए इस पृथ्वी पर, हमें ऑक्सीजन देने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए। सो मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी, राइट। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सब का भी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है। सो क्योंकि उन सब ने मुझे स्पेशल फील कराया है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन सबको स्पेशल फील कराऊँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है गणेश बहन। थैंक यू सो मच गणेश जी, थैंक्स अ लॉट। तनुजा मेहता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट तनुजा जी। हंसा बेन आहिर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हंसा बेन। संजीव शर्मा, थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक्स अ लॉट। मीनाक्षी सिंह, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक्स अ लॉट। ABC भारती, थैंक यू सो मच भारती, थैंक्स अ लॉट। शिव शक्ति ममता, थैंक यू सो मच शिव शक्ति, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। मेघालय बारे, थैंक यू सो मच मेघालय। शहनाज खान, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शहनाज जी। शिव शक्ति ब्लेसिंग्स 888, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शिव शक्ति। संगीता सुनावने, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संगीता जी। कंवल ज्वेलर, थैंक यू सो मच कंवल जी, थैंक्स अ लॉट। स्वीट रिया बैनर्जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रिया। बबलू महतो, थैंक यू बबलू जी, थैंक्स अ लॉट। सीमा फू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा जी। विजय पान 2753, थैंक यू सो मच विजय जी। प्रणय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रणय। जयंत राव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जयंत जी। मंजेश सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मंजेश जी। सविता यादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सविता जी। डॉक्टर अंजलि सनप, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अंजलि। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कल्याण जी। सतविंदर कौर चहल फ्रॉम लंदन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सतविंदर जी। प्रकाश जैन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रकाश जी। प्रणय, थैंक यू सो मच प्रणय, थैंक्स अ लॉट। विनोद सिंगला इशराम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विनोद जी। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। मेघालय बारे वंस अगेन, थैंक यू। राधा देवी, थैंक यू सो मच राधा जी, थैंक्स अ लॉट। आरोही, थैंक यू आरोही, थैंक्स अ लॉट। सविता चौगुले, थैंक यू सो मच सविता जी। मेरे एक डिवाइन फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, लेकिन उनके यूज़र आईडी पर उनका नाम नहीं है, तो मैं उनकी यूज़र आईडी रीड कर देती हूँ। 9QM6B, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ अपना नेम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको शाउट आउट दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। अश्विन कुमार आचार्य, थैंक यू अश्विन जी, थैंक्स अ लॉट। अनुप खौंद, थैंक यू सो मच अनुप जी, थैंक्स अ लॉट।
मृदुल महेश्वरी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट मृदुल जी, थैंक्स अलॉट, थैंक यू। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी इस मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो यूनिवर्स ज़रूर पूरा करते हैं और जल्द से जल्द पूरा करते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। राइट, सो आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ। आज का जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ वो किसी ऐसे पर्सन के लिए रिसीव कर रही हूँ जिनको 888 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 808 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी 808 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 444 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 111 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप जब नींद से जगते हैं तो अचानक से आपको अपने शरीर पर कहीं पर स्क्रैचेस दिखते हों, ठीक है, फेस पर या हैंड्स पर आपको स्क्रैच दिखते हों। आपको ऐसा लगता हो जैसे किसी ने किसी प्रकार की खरोंचें आपको लगी हों। राइट, सो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो स्पिरिचुअल रेल्म है वहाँ पर आपका किसी प्रकार का स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है। आप एक वॉरियर हैं, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज़ ने आपको एज अ वॉरियर नियुक्त किया है। डिवाइन एनर्जीज़ को आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है। आपने हो सकता है डिवाइन एनर्जी से ये प्रश्न पूछा हो कि उनके अंदर कितना ज़्यादा धैर्य है, वो कितना ज़्यादा आपके साथ गलत होते हुए वो देख सकते हैं, किस हद तक, तब जबकि आप उनके भक्त हैं, आप हमेशा उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, आप कभी हार नहीं मानते हैं। तो आपने अपनी शिकायत हो सकता है डिवाइन एनर्जी से करी है। एक्चुअली अगर आप ध्यान दें तो आपके अंदर भी इसी प्रकार का धैर्य है। आपने इतना ज़्यादा कुछ सहा है जीवन में जो आमतौर पर लोग नहीं सह सकते हैं, ठीक है। तो आपने हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक आप किसी ऐसी परिस्थिति में रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा घुटन होती थी एंड आपको ऐसा फील होता था कि आप वहाँ पर फिट नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ पर लोग आपको अपनाते नहीं हैं। आप चाहे उनके लिए कुछ भी करें लेकिन लोग हमेशा आपके चीज़ों में नुस्ख निकालते रहते हैं, आपको ब्लेम करते रहते हैं और आपको उन चीज़ों के लिए ब्लेम करते रहते हैं जो आपने कभी करी ही ना हो, जैसे आपके भाव ना हो, वो आपके ऊपर अपने भावों को थोपते रहे हैं, ठीक है, बिकॉज उनको आपसे जलन है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए वो आपका नाम खराब करने के लिए आपके ऊपर कीचड़ उछालते हों, आपके लिए गलत बातें करते हों, आपको बुरा भला बोलते हों, आपके बारे में गॉसिप करते हों, आपका मजाक उड़ाते हों, हर चीज़ के लिए आपको ज़िम्मेदार ठहराते हों, हर गलत चीज़ के लिए आपको ज़िम्मेदार ठहराते हों और अपनी गलतियों को वो पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हों, ठीक है। अपने आप को वो पूरी तरह से पाक साफ, अपने आप को वो पूरी तरह से महान के रूप में दिखाते हो। अपनी गलती को ऐसे लोगों ने कभी ना माना हो। इस प्रकार की एनर्जी, इस प्रकार के लोगों के अराउंड आप रहे हैं। सो ये एनवायरनमेंट आपकी खुद की ब्लड लाइन वाली फैमिली में हो सकता है, आपके इन लॉज की फैमिली में हो सकता है। तो इस प्रकार के लोगों से आप अधिकतर आपका आमना सामना होता रहा है। लोग अक्सर आपको समझ नहीं पाते थे, मोस्टली उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, आपको हमेशा गलत समझा गया है, ठीक है। आपको हमेशा इस प्रकार से देखा गया है कि आप का कुछ गलत इंटेंशन है, आपका कुछ गलत भाव है, राइट। और जो व्यक्ति आपकी फैमिली में गलत होता है उसको सर पर बैठा कर रखा जाता है, उसको सर पर चढ़ा कर रखा जाता है, उसकी वाहवाही करते वो लोग नहीं थकते हैं। तो इस प्रकार के सिचुएशन में आप रहे हो और आपको अबैंडन कर दिया जाता हो, आपको अलग थलग कर दिया जाता हो, आपकी बुराइयां करी जाती हो, आपको घमंडी कहा जाता हो और भी बहुत कुछ। तो ये स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको कहीं पर प्यार नहीं मिलेगा तो आप वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे, राइट। सो उसी प्रकार से आपने भी खुद को इस प्रकार के लोगों से डिस्टेंस किया एंड फाइनली आप पूरी तरह से रेडी दिख रहे हैं मुझे। इस प्रकार की जो टॉक्सिक सिचुएशन है, इस प्रकार के जो टॉक्सिक लोग हैं, उनसे पूरी तरह से अपने आप को कट ऑफ करने के आप मूड में दिख रहे हैं मुझे। इस प्रकार के टॉक्सिक लोगों को आप कट ऑफ करना चाहते हैं। इस प्रकार के टॉक्सिक लोगों को आप अपनी लाइफ से पूरी तरह से कट ऑफ करने का जो करेज है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपने जुटा ली है और इस करेज को, इस स्ट्रेंथ को जुटाने में आपको कई साल लगे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो भी आपकी फैमिली रही है, कहीं ना कहीं ये जो भी लोग रहे हैं, इनसे आपको कुछ हमदर्दी रही है, ठीक है। इनको आपने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव दिया है, ठीक है, सच्चा प्यार दिया है। जितना भी प्यार आपने इनको दिया
वो सच्चे मन से दिया, ओके, जिसकी इन लोगों ने कभी कदर नहीं समझी। तो अब आप उल्टा इन्होंने आपको बुरा बनाया, उल्टा इन्होंने आपको घमंडी कहा, उल्टा इन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क्स किए, आपकी प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास किया, आपके बच्चों तक को हो सकता है टारगेट किया हो। तो आप इस पूरी टॉक्सिक सिचुएशन को समझ चुके हैं और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये जो भी कम्युनिटी है, ये जो भी लोग हैं, ये आपके लोग नहीं हैं, ये आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करते हैं, ये आपको कभी नहीं समझ पाएंगे, राइट। उन लोगों के जो इवल इंटेंशंस हैं, उन लोगों की जो इमेच्योरिटी है, वो आप को बिल्कुल भी समझ पाने वाली स्थिति में नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपसे आपके हक को छीना है, आपसे आपकी इनहेरिटेंस को छीना है, जिस चीज़ पर आपका अधिकार था आपसे वो चीज़ छीनी है, ठीक है। और तो और इन्होंने आपको गलत भी ठहराया है। इन्होंने आपके मनी पर, आपके धन पर, जो आप मेहनत से कमा रहे हैं, उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश करी है स्पेल वर्क्स करवा कर, ओके। अलग अलग प्रकार के लोगों को हायर करके, अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिशनर्स को हायर करके। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ झुंड है 5-6 लोगों का। मोस्टली इनमें आप देखेंगे तो फीमेल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, जो आपके प्रति इवल इंटेंशंस रखती हैं, जिनके इंटेंशंस आपके प्रति प्योर नहीं हैं। तो एक्चुअली ये जो भी फीमेल्स हैं, इनका खुद का दिमाग इनके कंट्रोल में नहीं है, ये किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में है और इन लोगों के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट है। बिकॉज ये जो भी ग्रुप है, जो भी कम्युनिटी है, ये लोग रेकलेसली स्पेल वर्क्स वगैरह ट्राई करते रहे हैं लोगों के ऊपर, ओके। लोगों के जीवन में रुकावटें क्रिएट करने के लिए हो सकता है इन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर भी स्पेल वर्क्स किए हों। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिव रहे हैं स्पेल वर्क्स को लेके, ठीक है, इस गंदी काली क्रियाओं को लेके। ये एक दूसरे के ही जीवन में स्तंभन करते रहे हैं, रुकावटें पैदा करते रहे हैं। आप अगर नोटिस करें तो जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जिस ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, उसमें कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जिनके जीवन में कई सालों तक वो प्रोग्रेसिव नहीं रहे हैं, कई सालों तक उनकी जो प्रोग्रेस है वो अटकी रही है। वो जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे थे, हो सकता है किसी का घर बनना हो तो वो घर नहीं बन पा रहा था, किसी का बिजनेस ठप पड़ा था, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। तो इस प्रकार की चीज़ों में बिकॉज ये लोग संलग्न रहे हैं, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स ये लोग करते रहे हैं आपस में एक दूसरे पर, एंड ये चीज़ इन लोगों ने आपके ऊपर भी ट्राई करी। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, ओके। और आपको इन लोगों के जीवन में इसी वजह से दिव्य शक्तियाँ लेकर आई थी ताकि इनके इस प्रकार के अहंकार को तोड़ा जा सके, ठीक है। इनकी ये जो एक गंदी काली क्रियाएं करने का जो एक ढर्रा बन चुका था, ठीक है, उस चीज़ को, उस भ्रम को इनके तोड़ा जाए, ठीक है, कि ये जो चीज़ वो कर रहे हैं, जो लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये हर किसी के ऊपर लागू नहीं होता, ओके। और भक्तों पर तो ये बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। तो आप एक भक्त हैं, एक सच्चे भक्त हैं, आप एक ऐसे भक्त हैं जिनसे स्वयं ईश्वर प्यार करते हैं, ठीक है। आप ईश्वर के प्रिय हैं और इसलिए प्रिय हैं बिकॉज आप एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव कैरी करते हैं। आप एक इस प्रकार का लव कैरी करते हैं जो कितनी भी आपके जीवन में आंधी आ जाए, कितना भी भूचाल आ जाए, कितना भी आपका सब कुछ छिन जाए, तो भी आप ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ेंगे, तो भी आप ईश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे, तो भी आप उनकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। आपको उस हद तक टेस्ट कर लिया ईश्वर ने और तब जाकर ईश्वर आपके भक्त बने हैं, राइट। तो आपको ऐसा संरक्षण प्राप्त है कि इस प्रकार के लोगों के अहंकार को तोड़ने के लिए ईश्वर ने आपको तैयार किया है। सो आपके अराउंड, आपके शीश पर स्वयं ईश्वर का हाथ है, ओके। तो आपकी तरफ आने वाला जो व्यक्ति है उसकी पहले ही धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, उसकी पहले ही बैंड बजा दी जाती है। हो सकता है आपको ये चीज़ें पता भी ना चलती हूँ, बट आपके प्रति गलत भाव रखने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो उसको सज़ा मिलती ही मिलती है, ओके। तो आपने ये जो शिकायत ईश्वर से लगाई है कि आपके शत्रुओं को कभी भी पनिश नहीं किया जाता है, चाहे वो आपका कितना भी नुकसान करें, उनको कभी भी ईश्वर पनिश नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका गलत चाहने वाले व्यक्ति को पनिश किया जाता है, ओके। भले ही वो आपको पता ना लगने दें, भले ही वो आपको पता ना चलने दें, राइट। सो फाइनली अब ये जो सिचुएशन आपके जीवन में काफ़ी
लंबे समय तक रही है, कई सालों तक रही है, आप इस सिचुएशन से अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। और ये चीज़ देखकर ये जो टॉक्सिक लोग हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने आपको डोरमैट बना रखा था, ठीक है, अपने गंदे जूते पोंछने के लिए, राइट। तो इनको चिंता है कि अभी अपने गंदे जूते कहाँ पोंछेंगे, ओके, किसकी बुराई करेंगे, किसके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, किसको घमंडी बताएंगे, किसके बारे में ये गॉसिप करेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपने जो है अब टाटा बाय बाय करने का फैसला ले लिया है। आप ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आप को ये चीज़ें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती हैं, आप अनटच्ड रहते हैं इन चीज़ों से, ओके। यू फोकस ऑन योर ओन थिंग्स, ओके, आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं। यू माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपने ही चीज़ों में बिजी रहते हैं, अपने कार्य में बिजी रहते हैं। आपका किसी के जीवन में कोई दखल अंदाजी करने का स्वभाव ही नहीं है, ओके। आप एक हैप्पी बीइंग हैं, एक लविंग काइंड बीइंग हैं, और ये जो लविंग हैप्पी एनर्जी है ये आपकी कभी भी डिस्टॉर्ट नहीं होती है, चाहे कितने भी आप चैलेंजेस फेस करें, ओके। आपके मन में, आपके दिल में कभी कड़वाहट नहीं आई, ठीक है, ईश्वर को लेकर के, भक्ति को लेकर के, ऐसे लोगों को लेकर के जो सच में निर्दोष हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सहा है, जो नीडीज़ हैं, पशु पक्षियों को लेकर के आपके अंदर जो दया भाव है वो आज भी मेंटेन्ड है। हाँ, शत्रुओं के प्रति आपके मन में कठोरता है, लेकिन आपके अंदर एक ममत्व भी है, एक दया का भाव भी है, ओके। सो आपने ये जो भी डिसीजन लिया है इसमें डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, ओके। वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने जो भी फैसला किया है वो बहुत अच्छा किया है। एंड आपने ये फैसला लेकर के ये चीज़ प्रूव कर दी है कि आपकी कोई कमज़ोरी नहीं है, ठीक है, आप कमज़ोर नहीं हैं। यस, ये जजमेंट है, राइट, आपने जजमेंट सुना दिया है। एक्चुअली ये फैसला आपने नहीं लिया है, ये फैसला डिवाइन एनर्जीज़ का है कि अब आपको उस परिस्थिति से, इस प्रकार के लोगों से निकाल लिया जाए, ओके, दूर कर लिया जाए, ऐसे लोगों की पहुंच से आपको हटा दिया जाए, बिकॉज ये लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। और अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसे लोग आना शुरू हो जाएंगे जो आपको डिज़र्व करते हैं, ओके, जो आपसे प्यार करते हैं, अपार प्रेम करते हैं आपसे, आपकी अहमियत समझते हैं, आपकी कदर करते हैं, ओके, जो आप के लिए बहुत ज़्यादा सहायक रहने वाले हैं, ओके, आपको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे लोगों के अराउंड आप रहने वाले हैं। तो अब तक आपकी लाइफ में जो फेस था वो आपका ऐसे लोगों के साथ आमना सामना था जो आपको लेकर के हैप्पी नहीं फील करते थे, आपके प्रति अच्छा फील नहीं करते थे, आपसे जेलस फील करते थे, बहुत ज़्यादा हेट्रेड आपने सही है अपने ये जो लाइफ का आपका फेज रहा है इसमें आपने हेट्रेड सही है, मिसअंडरस्टैंडिंग सही है, अबैंडनमेंट आपने सहा है, आपको अकेला छोड़ दिया गया, बीमारी में भी कोई आपसे पूछने वाला नहीं होता था कि आप कैसे हैं। तो इन चीज़ों ने आपको डीपली आहत किया और आपने देखा है कि आपने इस प्रकार के लोगों के लिए हमेशा केयरिंग एटीट्यूड रखा और धीरे धीरे करके आप इसीलिए आप भी चेंज हो गए। जब आपने देखा कि इस प्रकार के लोग केयर करने के बावजूद, प्यार शो करने के बावजूद, इतना ध्यान आपने रखा, इसके बावजूद आपको इस प्रकार से छोड़ा गया जैसे कि आपका कोई है ही नहीं, ओके, आपको एक अनाथ की तरह छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार की सिचुएशन में आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अब आपको इस प्रकार के लोग नहीं चाहिए अपने अराउंड, ओके। सो लेट्स सी, ये जजमेंट है, आप ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं लाइफ में, ओके। ये कार्ड रिवर्स में आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, या राइट। तो कुछ कड़वाहट रही है इन लोगों के मन में, लेकिन ये जो भी लोग रहे हैं जिनका आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ, जो आपके प्रति गलत भाव रखते थे, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे किसी भी प्रकार से, तो उनको आपकी तरफ आने नहीं दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार के लोगों को आपसे दूर रखा गया है, आपको इस प्रकार के लोगों से दूर कर दिया गया है ताकि ये लोग आप तक पहुंच ही ना पाए। ओह वाओ, एम्प्रेस, ओके, द हाई प्रीस्टेस, या आप भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं,
आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। द एम्परर, या द एम्परर, द एम्प्रेस। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है एम्परर। मैं एक बार कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। द जजमेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, द एम्परर, द एम्प्रेस, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, द एम्परर एंड द हेरोफेंट। ओके, ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, आपकी लाइफ में तो कोई आपके पावर कपल आ रहे हैं, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे हैं आपकी तरफ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बैठकर चिंता नहीं करते हैं, ठीक है, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में रही है ना, आपको पूर्ण विश्वास है कि डिवाइन एनर्जीज उस चीज़ को कंपनसेट कर देंगे, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपको पता है कि अबंडेंस आपकी तरफ फ्लो होता ही होता है, चाहे आप कहीं भी जाएं। और ये डिवाइन एनर्जीज और आपके बीच में सीक्रेट है, ओके। ये जो हेटर्स हैं, जो जेलस लोग हैं, जब ये एक रास्ता आपके लिए बंद करते हैं तो आपके लिए 10 रास्ते खोल दिए जाते हैं, ओके। जब ये लोग आपके मनी पर, आपके धन पर ब्लॉक स्पेल्स करते हैं, आपके धन को रोकने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए 10 रास्तों से धन आना शुरू हो जाता है, ओके। जब ये 10 रास्ते बंद करते हैं तो आपकी तरफ 100 रास्तों से धन आना शुरू हो जाता है। तो आप इस चीज़ के लिए पूरी तरह से ये आपकी एनर्जी है, आपकी डेस्टिनी है ये, जिसको ये रोकने की कोशिश करते हैं, और ये असंभव है, ओके। ये चीज़ असंभव है। सो आपको दिव्य शक्तियाँ, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपके आसपास रहती है और वो कंपनसेट करती हैं, ओके। आपके हेटर्स की मंशा को बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच किया जाता है। डिवाइन एनर्जी आपके हेटर्स की मंशा को बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच करते हैं, और इन लोगों का सबसे ज़्यादा बड़ा कर्मा ये है कि आपको रिस्पेक्ट पाते हुए देख रहे हैं ये लोग, आपको बड़ी पोजीशन पाते हुए देख रहे हैं ये लोग अपकमिंग फ्यूचर में, ओके। आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचते हुए मुझे दिख रहे हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, ओके। आपकी लाइफ में डिवाइन काउंटर पार्ट आपके आने वाले हैं, जो आपके सोल पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। तो आपका डिवाइन यूनियन होते हुए देख रही हूँ मैं, कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आते हुए देख रही हूँ मैं, कुछ न्यू बिगनिंग होते हुए देख रही हूँ मैं आपकी लव लाइफ में, या इन लोगों ने आपकी लव लाइफ को भी डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करी है, या फुलफिल्ड लाइफ रहने वाली है आपकी, ओके। हैप्पी लाइफ, फुलफिल्ड लाइफ, या हार्मनी। और ऐसा इसलिए है बिकॉज आप गिव अप नहीं करते हैं। सो डिवाइन एनर्जीज का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ओके। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं, अपनी लगन, आपके अंदर जो लगन है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं यूनिवर्स। हो सकता है आप अपने धन को लेकर के कुछ चिंतित थे, परेशान थे, आपके धन को ब्लॉक किया गया, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आपके धन को चोक करने की कोशिश करी है, आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी है, ओके। या मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप अपने धन को लेकर के चिंतित थे, लेकिन आपको डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आप मेहनत करना मत छोड़िए, ओके। आप मेहनत करते रहिए, चीज़ें आपके लिए अपने आप, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, ओके। अपने आप चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी, यूनिवर्स कंपनसेट कर रहे हैं, और आप फर्म बिलीवर हैं यूनिवर्स के। आपकी ऊर्जा इन लोगों को बहुत रहस्यमयी लगती है, आप एक भक्त हैं, लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी प्रकार का कोई विच क्राफ्ट वगैरह करते हैं। आप एक भक्त हैं, लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप इन लोगों से कुछ छिपाते हैं, कुछ हाइड करते हैं, ओके। आपकी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी लगती है इनको, क्योंकि आप चीज़ों को बड़ी सरलता से प्राप्त करते हैं, ओके। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत रेजिलिएंट हैं, ठीक है। कोई भी परिस्थिति हो उसमें आप टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, ओके। आप बल्कि वहाँ से कुछ सीखते हैं, और ईश्वर के उस निर्णय का सम्मान करते हुए आप आगे बढ़ते हैं जीवन में। अगर आप किसी लव्ड वन को खो देते हैं तो आप ईश्वर से नाराज़ नहीं होते हैं, ठीक है। आप उसको ईश्वर का फैसला मान करके, उनका निर्णय मान करके आप उस चीज़ को, उस परिस्थिति को स्वीकारते हैं कि कोई भी इस जीवन में हमेशा के लिए नहीं आया है, ठीक है। अमृत पीकर कोई भी नहीं आया है इस पृथ्वी पर, सबको एक दिन जाना है,
और इस सत्य को आप स्वीकारते हैं। सो ये एक रेजिलियंस आपके अंदर है, ठीक है। कोई भी परिस्थिति अब आपको तोड़ नहीं सकती है। सो एक भक्त की एनर्जी है आपकी, ओके। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी मिस्टीरियस एनर्जी है आपकी। इन लोगों को समझ में नहीं आती है बिकॉज ये हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स नहीं है, ओके। ये एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। या द एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस। तो आप हो सकता है माँ आदि शक्ति के भक्त हैं, ओके। आप हो सकता है शिव जी के भक्त हैं, राइट। हो सकता है आप शिव शक्ति के भक्त हैं, तो शिव शक्ति की ऊर्जा भी आपके आसपास रहती है, ओके। दिव्य शक्तियों की ऊर्जा आपके आसपास रहती है। मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बैलेंस में है, ओके। आपने शिव शक्ति की ऊर्जा को साध रखा है, आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी कुंडलिनी हो सकता है जागृत है, आपने कुंडलिनी जागृति को एक्सपीरियंस किया है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट मैनिफेस्ट होता है, एफर्टलेसली चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, ओके। ऐसा इसलिए है बिकॉज ये आप लालचवश नहीं करते हैं, आप भक्त हैं, ओके। आपका कोई मोटिव ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत सारा कुछ चाहिए ईश्वर से, इस वजह से आप भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ईश्वर का सानिध्य चाहिए, उनका साथ चाहिए। तो इस प्रकार की भक्ति आपकी है, आप सेल्फलेसली भक्ति करते हैं और इस चीज़ से ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। बल्कि मुझे दिख रहा है कि आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ मांगते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ मांगते हैं। प्लस आप दान पुण्य करने वाले व्यक्ति भी हैं, ओके। आप बहुत उदार नेचर है आपका। तो जैसे ही आप दान पुण्य करते हैं वैसे ही धन का फ्लो आपकी तरफ बढ़ जाता है। सो जितना आप लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उतनी ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज आपकी सहायता करती हैं। 4 गुना 6 गुना आपकी लाइफ को बैलेंस में किया जा रहा है। ना मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहती है। कोई फीमेल दिख रही है, कोई मदरली एनर्जी है, वो आपके साथ कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहती हैं, कुछ न्याय करना चाहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ अन्याय कर दिया, ओके। कोई मदरली एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके। ओके, पेज ऑफ कप्स। आपको हो सकता है इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज मिले, आपको कोई लव ऑफर भी मिल सकता है। कोई आपकी तरफ क्रश फील कर रहा है, ओके। किसी को आप पर क्रश है, कोई आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। मन ही मन में है वो चीज़ आपके लिए फील करते हैं कोई। ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को। इस पर्सन के साथ आपके कुछ आप हो सकता है इस पर्सन के साथ आपके कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को पास्ट लाइफ से जानते हैं, चाइल्डहुड डेज से जानते हैं। कोई पर्सन है जो आपके लिए क्रश फील करते हैं, राइट। आपके और इस पर्सन के बीच में रनर और चेजर वाली सिचुएशन बनी रही है हमेशा, ठीक है। कभी आप भाग रहे होते हैं तो वो आपका पीछा कर रहे होते हैं, कभी वो भाग रहे होते हैं तो आप उनका पीछा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बस यही परिस्थिति चलती रहती है और आप दोनों चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ओके। ये रनर चेजर वाली सिचुएशन को आप दोनों ही ओवरकम करना चाहते हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत सारा प्यार है। कोई तो पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कोई ऐसे पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं जो आपसे डिस्टेंस पर है, दूर है। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है आप किसी और जगह पर रहते हैं, वो किसी और जगह पर रहते हैं। आपका और इस पर्सन का हो सकता है कार्मिक चैप्टर क्लोज हो चुका है, ओके। कोई ऐसे पर्सन आप की तरफ आना चाहते हैं, आपने कार्मिक चीज़ों को क्लोज कर दिया है, ठीक है। कार्मिक लोगों से आप डिस्टेंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ ग्लोबल लेवल पर आप कर रहे हैं, समथिंग अबाउट ग्लोबल। हो सकता है आप कहीं अब्रॉड ट्रैवल करने वाले हैं। आप अगर कुछ ऑनलाइन अगर आप कुछ बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस शाइन करने वाला है, ग्रो करने वाला है ग्लोबली। आप उस चीज़ को शाइन कर पाएंगे, ग्लोबल रहेगा आपका बिजनेस, वर्ल्ड वाइड।
ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओह या सी, आई एम टेलिंग यू, आपके धन को डेफिनेटली ब्लॉक किया है किसी ने। सी, ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं। ओके, आपके धन को ब्लॉक किया गया है, लेकिन ये चीज़ बैकफायर हुई है। जो भी चीज़ें वो आपके लिए चाह रहे थे, जो भी लोग थे ये, वो सारी चीज़ें अभी इन लोगों के ही जीवन में हो रही हैं। दे आर फेसिंग दैट। ओके, जो चीज़ें वो आपके लिए चाह रहे थे वो चीज़ें अब वो लोग फेस कर रहे हैं। या दे वॉन्टेड टू ब्लॉक योर मनी, दे वॉन्टेड टू ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स। ओके, वो आपके धन को ब्लॉक करना चाह रहे थे, आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करना चाह रहे थे, और ये चीज़ें हिडन रखना चाह रहे थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी, बट ये सब आपकी जानकारी में है। या डेफिनेटली आप इस प्रकार के लोगों से दूर जा चुके हैं, और आपके जीवन में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में आपके प्रति मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, आप इन लोगों से दूर जा चुके हैं। ओके, ये टॉक्सिक लोग हैं, इनके मन में आपके प्रति गलत भाव भी है। हो सकता है ये ऊपर ऊपर से दिखाते हों कि ये बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप पूरी तरह से इन लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और आप अवेयर हैं इन लोगों के इंटेंशन से। ठीक है, आप पूरी तरह से अवेयर हैं, एक एक के इंटेंशंस को आप बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी सरलता से आप रीड कर सकते हैं, बिकॉज आप एक हाई प्रीस्टेस हैं, इंट्यूटिव सोल हैं आप। ओके, देखिए अलग अलग कप से अलग अलग आपको इंटेंशंस बाहर आते हुए दिख रहे हैं। तो इन लोगों के जो इंटेंशंस हैं वो आपसे हिडन नहीं है, छिपे नहीं है। ओके, राइट। सो आपने निर्णय ले लिया है, आप हील हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें आपने झेली, जो परेशानियां आपने झेली, जो चीज़ें इन लोगों ने आपके जीवन में करी, ओके, आप निर्दोष हैं ये जानते हुए आपने ये सारी चीज़ें झेली। तो अब आपने निर्णय ले लिया है। ओके, आप कुछ डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं मुझे, कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, आपने हील होना चूज़ किया है। आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, तो अब आप अपने प्यार को ऐसे लोगों पर वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आप हील होना प्रेफर करते हैं। ठीक है, आप एक हीलर हैं, नर्चरिंग काइंड लविंग एनर्जी है, आपको बांध कर रखा गया। सी, आपको बांध कर रखा गया इस प्रकार से। तो ये सारे बंधन टूट चुके हैं। ठीक है, बिकॉज आप एक डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं, डिवाइन सोल हैं, तो आपको इस प्रकार के बंधनों से मुक्त कराया गया है। आपका जो अच्छा स्वभाव है, आपका जो एक दयालु नेचर है, लविंग नेचर है, केयरिंग नेचर है, सबका ध्यान रखने वाला, ऐसा आपका जो नेचर है, उसका फ़ायदा उठाया इन लोगों ने। ठीक है, उसको आपकी कमज़ोरी समझा है। तो आपके अच्छे स्वभाव को इन लोगों ने आपकी कमज़ोरी समझा है। बहुत ज़्यादा अकड़। मुझे दिख रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी आपसे आगे बढ़कर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। ठीक है, दे नेवर सेड सॉरी टू यू एवर। या बहुत इमेच्योर लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है, बहुत ही बचपने वाली एनर्जी है। ओके, आपके बच्चे को भी इन लोगों ने टारगेट किया है किसी प्रकार से। ठीक है, आपके बच्चे पर भी हो सकता है किसी प्रकार का कोई गलत प्रभाव डालने की कोशिश करी है, लेकिन डिवाइन एनर्जीज ने आपके बच्चे की रक्षा करी है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स ने आपके बच्चे की रक्षा करी है। राइट, तो इस प्रकार के प्रभाव में डेफिनेटली इन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। द हर्मिट, इस वजह से आपने, मुझे दिख रहा है कि आप सॉलिट्यूड में चले गए हैं, आपने एकांत को चूज़ किया है। जब आपके अराउंड इस प्रकार से स्ट्रेंज और वियर्ड बिहेव करना शुरू कर देते हैं ना लोग, आपकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को जो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो इस प्रकार की एनर्जीज आपकी तरफ थ्रो करना शुरू कर देते हैं। तो उससे बेहतर होता है कि आप हर्मिट में चले जाएं, सॉलिट्यूड में, एकांतवास में आप चले जाएं। ओके, और अपनी ऊर्जा को जागृत करें। राइट, अपनी ऊर्जा को समझें। द सन की एनर्जी है, हैप्पीएस्ट एनर्जी है आपकी। आप लोगों के जीवन में सूर्य की तरह हैं,
जब आप लोगों के जीवन में प्रेजेंट होते हैं तो उनके जीवन में उजाला होता है, प्रकाश होता है, और आप उनके जीवन में नहीं होते हैं तो अंधकार होता है। तो आप इस दिव्य प्रकाश की तरह हैं लोगों के जीवन में। तो आप अभी एकांत चूज करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप स्वयं को चूज कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं अपना। या अब आप को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की क्या अकड़ है। बहुत ज़्यादा अकड़ू, बहुत ज़्यादा अकड़ वाले लोग हैं ये, बहुत ज़्यादा अहंकारी स्वभाव। ठीक है, अहंकार इन लोगों के अंदर खुद है, और जो ये चीज़ें आपके लिए बताते हैं, ओके, ये घमंडी आपको बोलते हैं, ये स्वयं बहुत ज़्यादा घमंडी है, राइट। बहुत ज़्यादा छोटी सोच। हो सकता है ये लोग आपसे उम्र में बड़े हों या छोटे हों। ओके, एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे। एज डिफरेंस है। एज गैप है आप लोगों के बीच में ज़्यादा। ओके, सो आप अभी मुझे एकांत में दिख रहे हैं, एकांतवास में। ओके, डिवाइन एनर्जीज ने जजमेंट दिया है कि आपको इस प्रकार के लोगों से दूर किया जाए, इस प्रकार के लोगों से आपको फ्री कराया जाए। ओके, ओके, फॉर सॉट, या आप बेटर लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आपने पीस को चुना है, आपने शांति सद्भाव को चुना है। ठीक है, सही गलत को पीछे छोड़ करके आपके साथ क्या गलत हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, कितनी इनको सज़ा मिली, नहीं मिली, ये सारी चीज़ें आपने ईश्वर पर छोड़कर आप उस परिस्थिति से दूर जा रहे हैं। ओके, आप डिटैच हो चुके हैं, या आपने कॉर्ड्स कट कर लिए हैं। कोई हेल्पलेस फील कर रहा है बिकॉज आप उनसे दूर जा रहे हैं। ओके, ये लोग हेल्पलेस हैं, कोई पर्सन है जो हेल्पलेस है, असहाय महसूस कर रहा है कोई। आपने बहुत ज़्यादा कोल्ड आप हो गए हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स ने अपनी स्वॉर्ड उठाई है, और जो बंधन किया हुआ था उसके ऊपर जो रस्सियाँ बांधी हुई थी, आपको ये रूप अख्तियार करना पड़ा। आपको ये रूप लेना पड़ा, राइट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का रूप, माँ काली का रूप, चंडी का रूप। ओके, आप अगर मेल पर्सन हैं तो भी ये ऊर्जा आपने अपने अंदर जागृत करी है। और जो क्वीन ऑफ कप्स के अराउंड आपने देखा था किस प्रकार से उसको बांध रखा था, तो स्वॉर्ड से आपने उस चीज़ को काट दिया है। ओके, आप पूरी तरह से कोल्ड हो गए हैं। आप किसी भी प्रकार से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, और आपको बिल्कुल भी मुझे दिख रहा है कि आप बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप इन लोगों को हो सकता है एकदम कोल्ड बर्ताव दे रहे हैं। ओके, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप। क्या आपके धन को लेकर के जो डिले वाली एनर्जी थी ना, वहाँ पर जस्टिस होगा। ओके, चीज़ें बैलेंस होंगी। आपके धन को रोकने की कोशिश करी गई है, डिले क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। आपके जीवन में चीज़ें आपकी तरफ स्लो आएँ, धीरे आएँ। ओके, प्रगति को स्लो डाउन करने की कोशिश करी गई है, प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश करी गई। इस प्रकार की एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है, लेकिन इस एनर्जी को काट कर फेंक दिया गया है। ओके, जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया है ना, उनको कर्मा फेस करना पड़ेगा, जस्टिस। ओके, ये कर्मा का कार्ड है, तो ये उनका कर्मा है जो उन्होंने जनरेट किया है, और ये चीज़ उन्हीं की तरफ वापस फेंका गया है। ओके, ये चीज़, ये जो डिले वाली एनर्जी है, ये उनको खुद को फेस करनी पड़ेगी, या जस्टिस होगा आपके साथ, न्याय होगा। एंडिंग हो चुकी है। ओके, इस प्रकार के लोगों ने जिस प्रकार की भी ऊर्जा आपकी तरफ भेजी थी, उसकी एंडिंग हो चुकी है, उसका अंत कर दिया गया है। न्यू बिगनिंग्स की तरफ आपको आगे बढ़ा दिया गया है। ये सारी चीज़ें सीक्रेट हैं, ठीक है, आपको इन चीज़ों के बारे में इंट्यूटिवली ज़रूर पता है, लेकिन ये चीज़ें छिप कर करी गई हैं। आपके अगेंस्ट इस प्रकार के स्पेल वर्क्स भी किए गए हैं। द डेथ का कार्ड है ये, तो आपकी जान तक को इन लोगों ने टारगेट किया है। ओके, आपकी लाइफ को भी इन लोगों ने नुकसान पहुंचाने का बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर तक ये लोग गिर गए। या आपके वर्क को भी टारगेट किया है, स्टेबिलिटी को टारगेट किया है आपके, राइट।
मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्पेल वर्क किए गए, आपके पार्टनर का दूसरे लोगों पर ध्यान लगे आपसे हटकर, ठीक है, ऐसा स्पेल वर्क भी किया गया है। या मुझे दिख रहा है कि इन लोगों को ये परेशानी भी रही है कि आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल क्यों हैं, आपके पार्टनर आपके प्रति डेडिकेटेड क्यों हैं। इन लोगों को काफ़ी परेशानी रही है इस चीज़ से। डिफीटेड फील करते हैं ये लोग, ठीक है, हारा हुआ महसूस करते हैं, एनवियस लोग हैं ये। तो इनकी सारी जो भी चालें हैं वो फेल हुई हैं। ओके, इन्होंने हो सकता है कुछ जल्दबाजी में कुछ सेलिब्रेशंस कर लिए, इनको लग रहा था कि इनकी कुछ चालें हैं जो कामयाब होने वाली हैं, जबकि वो सब कुछ फेल हुआ है। ओके, डिज़ास्ट्रस वे में फेल हुआ है, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं और इन लोगों की तरफ से भेजे गए जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो आप तक नहीं पहुंच सकते, आपको किसी भी प्रकार से टच नहीं कर सकते। ओके, आप इस प्रकार के ऑब्स्टिकल्स से पूरी तरह से अनटच्ड हैं। फाइट बैक करते हैं आप एक वॉरियर स्पिरिट हैं, या न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, पीस, हार्मनी, इंडिपेंडेंस। आपके जीवन में इंडिपेंडेंस आ रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रहा है, लव इंडिपेंडेंस आ रहा है, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट फील करेंगे। अपकमिंग फ्यूचर में आप मुझे फ्री स्पिरिट में दिख रहे हैं। ओके, फ्री, अबंडेंट, हैप्पी। या राइट, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, आपको हर समय गाइड करते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपार धन। आपके धन को टारगेट किया है इन लोगों ने, लेकिन ये लोग आपके धन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये अपने ही धन को टारगेट कर रहे हैं। सो इन लोगों को, इन बेवकूफ़ों को ये चीज़ पता नहीं है कि ये आपके धन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये अपने ही धन को टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज आपके लिए तो अगर ये एक रास्ता बंद करते हैं तो 10 रास्ते खोल दिए जाते हैं। ओके, 10 रास्ते बंद करते हैं तो आपके लिए 100 रास्ते खोल दिए जाते हैं। ये 100 रास्ते बंद करते हैं तो आपके लिए 1000 रास्ते खोल दिए जाते हैं। ओके, तो ये आपकी तो सहायता कर रहे हैं और अपने लिए वो चीज़ें जनरेट कर रहे हैं। ओके, अपने धन को ब्लॉक कर रहे हैं ये लोग ऐसा करके। सो या बैकफायर हुआ है सब कुछ, रिकवर हो रहे हैं आप, या आप हैप्पी फील करेंगे। ओके, यू आर रिकवरिंग। आपकी तरफ जो भी चीज़ें इन लोगों ने भेजी आप रिकवर कर रहे हैं उस चीज़ से। ओके, यस, आपकी तरफ टारगेट्स किए गए हैं। यस, आपके 4 चीज़ों को टारगेट किया गया है, या आपके 4 चीज़ों को टारगेट किया गया है। ओके, 4 फील्ड में आपके स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं जिनसे आप रिकवर कर रहे हैं। What kind of creepy people these are, seriously. Knight of Cups, आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है जिनके साथ आप बहुत कंप्लीट फील करेंगे। ओके, पावर कपल की एनर्जी आप की दिख रही है मुझे अपकमिंग फ्यूचर में। आप इस प्रकार के लोगों से मूव आउट कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार के लोगों से आपने पूरी तरह से डिस्टेंस कर लिया है। यू आर रेडी टू लीव दीज काइंड ऑफ पीपल अवे। ओके, इनको इनके हाल पर छोड़ रहे हैं आप, और ये चीज़ देखकर ये लोग बहुत परेशान हैं कि ये आप ब्लेम किसको करेंगे, किसके ऊपर ये स्पेल वर्क्स करेंगे। ओके, बिकॉज आप इन लोगों को पूरी तरह से एनर्जेटिकली आप कट कर चुके हैं। या सी, इट्स अ कन्फर्मेशन, रोना धोना मचा हुआ है। या ये किसी प्रकार का कन्फर्मेशन हो सकता है, या इट्स अ साइन मे बी। सो ये लोग आपको रुलाना चाह रहे थे, लेकिन ये अभी फ़िलहाल खुद रो रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कैन यू इमेजिन दिस? या ये आपकी एनर्जी है, तो आपकी अपकमिंग फ्यूचर एनर्जी ये है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फुलफिल्ड फील करेंगे आप,
अबंडेंट फील करेंगे, अपार धन, ओके, महाधनी एनर्जी में आप दिख रहे हैं मुझे। आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है जिनके साथ आप कंप्लीट फील करेंगे। आपकी तरफ एक ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आप को कंप्लीट फील कराएंगे, इमोशनली भी आप उनके साथ कंप्लीट फील करेंगे और अबंडेंट फील करेंगे, ओके। आप बहुत ज़्यादा मुझे हैप्पी दिख रहे हैं अपकमिंग फ्यूचर में। सो आपके जीवन में जो आने वाला समय है ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरा हुआ है। ये किंग ऑफ कप्स दिख रहे हैं। इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं जो आपके जीवन में आने वाले हैं, ओके। ये आपको प्रपोज करने वाले हैं, ओके। किसी प्रकार का प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हैं, हिडन रखते हैं। सी, इन्होंने इस प्रकार के बैरियर्स को तोड़ दिया है। या सो क्वीन ऑफ कप्स के अराउंड आपको इस प्रकार के बंधन दिख रहे थे। तो ये जो किंग ऑफ कप्स हैं ये इन बंधनों को तोड़ने की क्षमता रखते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन, इमोशनली रिच, ओके। भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा धनी, या भावनाओं के बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति आपके जीवन में आने वाले हैं जिनके मन में आपके लिए बहुत सारी भावनाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। ऐसे पर्सन आपके जीवन में आने वाले हैं अपकमिंग फ्यूचर में, या एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रपोज यू फॉर श्योर। ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं। मल्टीपल अटैक्स हुए हैं आपकी तरफ, ओके। आप एक वॉरियर हैं, वॉरियर स्पिरिट है, आपके आसपास शील्ड है, आपके पास कवच है, ओके, जो आपके साथ चलता है हमेशा, अभेद्य कवच। तो आप एक वॉरियर स्पिरिट हैं। आपको कई बार घाव पहुंचाया है, बहुत बहुत घाव, वुंडेड वॉरियर हैं आप, वुंडेड सोल्जर हैं। घाव पहुंचाए हैं आपको, है ना, पेन दिया है आपको बहुत, या लेकिन आप भी एक योद्धा हैं, या आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। आप एक योद्धा हैं, रिबेलियस हैं आप। ओके, आपके भाग्य को बांधने की कोशिश करिए, ओके। आपके भाग्य को पूरी तरह से बांध कर रखने की कोशिश करिए। आपके भाग्य को बांधने की कोशिश करिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को बांध कर रखने की कोशिश करिए। आपकी तरफ आपके भाग्य को आने से रोकने की कोशिश करिए। आप एक स्टार हैं, स्टार क्वालिटी कैरी करते हैं, स्टार पावर्स हैं आपके, दिव्य ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा आपकी है। सो इस टाइप के क्रीपी लोग आपके जीवन में रहे हैं, ओके। ऐसे लोगों से आप दूर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, और यही जजमेंट है, फाइनल जजमेंट सुना दिया गया है ईश्वर की तरफ से। जजमेंट ये है कि ये लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं और आपको इस प्रकार के लोगों के जीवन में नहीं रहना चाहिए। और आपका जो सफ़र करने का जो समय है, इस कठिनाई को झेलने का जो समय है, इस प्रकार के लोगों के जो ईवल अटैक्स हैं, इस प्रकार के लोगों की जो गलत बातें हैं, गलत मंशा है, जो भी गंदी चीज़ें, गलत क्रिया ये लोग आपके अगेंस्ट करते हैं, वो चीज़ें आप अब आपको नहीं झेलनी चाहिए, ठीक है। आप डिज़र्व नहीं करते हैं ये सब कुछ, इस प्रकार का ट्रीटमेंट आप डिज़र्व नहीं करते हैं, राइट। सो ये जजमेंट सुनाया गया है डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, डाउनलोड्स क्या हैं, ओके। एंजलिक डाउनलोड्स ले लेते हैं आपके लिए, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स के कुछ डाउनलोड्स लेते हैं आपके लिए। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हैं, वेलकम टू द चैनल, आप सबका बहुत स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो डिवाइन गाइडेंस है ये हमेशा आपका मार्गदर्शन करे, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को दूर करे, आपको सुरक्षित रखे, ओके। सो आप हमेशा डिवाइनली गाइडेड रहें। तो आप सबकी जानकारी में मैं ये लाना चाहती हूँ कि मैं ये डिवाइन कॉम्बो पैक प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। और इसकी खास बात ये है कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं, प्योर सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है।
ये एनर्जी का पावर हाउस डिवाइन कॉम्बो पैक, ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। इस कॉम्बो पैक की ख़ास बात यह है कि ये प्योर चांदी के ऊपर तैयार किया गया है, प्योर 925 सिल्वर पर इसको तैयार करवाया गया है। ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई ब्रेसलेट आपको हर प्रकार के नज़र से सुरक्षित रखता है, लोगों की गलत मंशा उनकी तरफ बैकफायर करता है। और ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है, ये असीमित शक्तियों को धारण करता है। अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अगर आप इस डिवाइन कॉम्बो पैक को प्राप्त करना चाहते हैं या इनमें से किसी भी चीज़ को आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। और मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स जो मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे। आपको मेरे नाम के बगल में ब्लू टिक देखना है, वही मेरा एक्चुअल अकाउंट है और आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। ओके फ्रेंड्स, फेक पेजेस से सावधान रहें। ओके, सो लेट्स सी। इट्स योर सीजन टू बी सीन। या सो आपके फेमस होने का समय आ चुका है। आपको कुछ ख्याति प्राप्त हो सकती है, किसी प्रकार के पब्लिक आई में आप आ सकते हैं। इट्स योर सीजन टू बी सीन। तो आपको हो सकता है पहले नज़रअंदाज किया जाता था, आप पर ध्यान नहीं दिया जाता था, तो अब आपको लोग आप पर ध्यान देंगे, आपको नोटिस करेंगे। गॉड्स नॉट प्लेइंग फॉर योर प्रोटेक्शन। या सो ईश्वर को कोई समझौता नहीं करना है, आपकी सुरक्षा को लेकर के ईश्वर कोई समझौता नहीं करते हैं। ओके, वो यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर हैं आपकी सुरक्षा को लेकर के। ये आना चाहता है, आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ लॉन्ग ट्रिप विद मी। आपको कोई अपने साथ लॉन्ग ट्रिप पर ले जाना चाहता है। ओके, कोई आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है कोई आपके साथ। ओके, नाउ योर होम इज़ सेफ। ओके, आपके होम को, आपके घर को टारगेट किया था किसी ने। सो नाउ योर होम इज़ सेफ, आपके घर को सुरक्षित कर दिया गया है। नेगेटिविटीज़ बैकफायर टू द सेंडर। या सी, सो नेगेटिविटीज़ को बैकफायर कर दिया गया है। ओके, मल्टीप्लाइड इंटू 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नेगेटिविटीज़ को बैकफायर किया है। तो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई थी आपके घर की तरफ, तो उस चीज़ को बैकफायर किया गया है। एंड नाउ यू आर सेफ। बी केयरफुल, यू मे गेट हर्ट, ऑलवेज बिलीव दैट यू आर प्रोटेक्टेड। तो आपको ध्यान रखना है, आपको चोट लग सकती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिवाइन एनर्जीज आपको हर समय प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, फिर भी आपको अपना ख्याल तो रखना ही रखना है। ओके, केयरलेस मत होइएगा। पीपल आर टॉकिंग हाउ राइट यू आर। तो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप कितना सही, आपने कुछ कहा, कुछ बोला, आपकी कोई बात एकदम सही थी, किसी को आपने कुछ सुझाव वगैरह दिया था, कुछ कहा था, तो आपकी बात एकदम सही थी। ओके, यू आर इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो आप दिव्य शक्ति का इनकारनेशन है। कोई दैवीय शक्ति, दैवीय ऊर्जा का आप इनकारनेशन है, उनका पुनर्जन्म है आप। ओके, दिव्य ऊर्जा, दैवीय शक्ति का पुनर्जन्म है आप। ऑल योर गुड विशेज आर ग्रांटेड। आपकी सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज को ग्रांट किया जाता है। ओके, आपकी सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज पूरी होने वाली हैं। तो विश फुलफिलमेंट आपके जीवन में आ रहा है, ड्रीम कम ट्रू। राइट, हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया आपका। ओके, आपके हार्ट चक्रा को टारगेट किया, जिसकी वजह से आपका कुछ इम्यून सिस्टम वीक हुआ था, इमोशनल फील हो रहा था आपको। तो आप अगर चाहें तो आप अपने पास ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लव बर्ड्स रख सकते हैं। मेरे पास ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल लव बर्ड्स अवेलेबल हैं। ये आपके हार्ट चक्रा को हील करते हैं, आपको सेल्फ लव में सहायक होते हैं, आपके हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करते हैं, हील करते हैं। ओके, अपने पास रोज़ क्वार्ट्ज लव बर्ड्स अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके, तो ये आपके हार्ट चक्र को हील करने में बहुत सहायक रहता है।
पॉडकास्ट, समथिंग अबाउट पॉडकास्ट, कोई पॉडकास्ट वगैरह कर रहा है, ओके, या इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली, तो यहाँ पे यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं कि हो सकता है ये जो फैमिली के लोग हैं इन्होंने फिजिकली इंटरफेयर ना किया हो, कि कहीं ये पकड़ ना जाए, फंस ना जाए। अगर ये फिजिकली आपको टारगेट करते हैं, आपको आपके साथ फिजिकली अब्यूजिव होते हैं, तो हो सकता है इनको ये ज़्यादा फंस सकते हैं, लंबे फंस सकते हैं। तो इन लोगों ने एनर्जेटिकली आपको अटैक किया, ओके, किसी प्रकार का स्पेल वर्क करवा कर, आपके एनर्जी को ब्लॉक करके, आपके धन को ब्लॉक करके, आपके लव लाइफ को ब्लॉक करके, ओके, आपके बच्चों को अटैक करके, एनर्जेटिक अटैक्स इन्होंने भेजे हैं, मल्टीपल अटैक्स आपकी तरफ भेजे हैं, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, और बैक टू बैक वो चीज़ें बैकफायर हुई हैं। तो इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने अपने लिए कितना ज़्यादा कर्मा इकट्ठा कर लिया है, कितना ज़्यादा बुरे कर्मों का पुलिंदा इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया अपने लिए। तो एनर्जेटिक इंटरफेरेंस रहा है आपकी लाइफ में, कुछ फैमिली के लोग हैं जो एनर्जेटिकली इंटरफेयर करते रहे हैं, जेलस लोग हैं, ये जलते हैं आपसे। बुक्स, या कुछ बुक्स की बात आ रही है, आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, ओके, कोई बुक वगैरह लिख रहा है, राइटर है कोई, आपका मजाक उड़ाकर उन्होंने ईश्वर के निर्णय का मजाक उड़ाया है, या सी, ओके, सो यूनिवर्स यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपका मजाक उड़ाकर कुछ लोगों ने ईश्वर के निर्णय का मजाक उड़ाया है, और जिसका कर्मा उन्हें फेस करना पड़ेगा। आपके बारे में जब भी कोई गलत बात करता है तो उसको 3 गुना उसके बारे में गलत बातें होती हैं, ओके। सो जो कुछ भी आपके अगेंस्ट करता है कोई, उसको 3 गुना वो चीज़ मिलती है। और जो कोई भी आपके प्रति अच्छी बातें करता है, अच्छा बोलता है, उसको उसके साथ 3 गुना अच्छा ही अच्छा होता है। सो ये चीज़ है आपके साथ, ओके, ये आपकी एनर्जी है ऐसी। वेट फॉर यू टिल एटर्निटी, कोई आपका इंतज़ार करेगा, आपसे कह रहा है कोई, अनंत काल तक कोई आपका इंतज़ार करेगा। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, हाँ, सो ईश्वर आपके माध्यम से मदद कर रहे हैं लोगों की, आप एक माध्यम हैं। योर वर्ड्स आर पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल, या सो आपके शब्द बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, ठीक है, आपके शब्दों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, बहुत शक्तिशाली है। आपके शब्दों में ईश्वर की शक्ति वास करती है, ओके। आपको किसी प्रकार की कोई वाणी सिद्धि है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज़। तो मेरे कुछ कलेक्टिव्स हैं जिनके पास वाणी सिद्धि है। विल यू मैरी मी दिस ईयर, तो आपसे कोई शादी करना चाहता है, कोई आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है, ओके। प्रपोजल हम लोगों ने देखा था, कार्ड्स में आए हैं प्रपोजल। यू स्लीप विद एन एनिमी, या सो आप कोई एनिमी है जो आपके साथ सोता है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति आपके आसपास सोता है। यू स्लीप विद एन एनिमी, सो जस्ट बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल। ट्रूथ इज कमिंग आउट टू सेट यू फ्री, या सो सत्य आपके सामने लाया जा रहा है ताकि आप फ्री हो सके, आपको सच्चाई पता चल सके। सत्य आपके सामने उजागर किया जा रहा है, लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ रहे हैं, ओके, लोगों की असलियत आपके सामने आ रही है ताकि आपको फ्री किया जा सके, बंधनों से मुक्त किया जा सके। ऐसे लोगों के प्रति आपके मन में लगाव था जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ठीक है, जो आपके प्रति अच्छा भाव नहीं रखते हैं, जो आपके एनिमीज़ के साथ मिले हुए हैं। पीपल नो द रियलिटी ऑफ योर हेटर्स नाउ, ओके, दैट आउट ऑफ जेलसी दे वर स्पॉइलिंग योर इमेज, या सो लोग अब आपके हेटर्स की असलियत जानते हैं कि वो जलन की वजह से, जलन के मारे वो आपको बदनाम कर रहे थे, आपके बारे में गलत बातें कर रहे थे, ओके, आपकी इमेज खराब करना चाह रहे थे वो, राइट। दे रिडिक्यूल्ड यू, आई एम टेलिंग यू, दे रिडिक्यूल्ड यू, आपका उपहास उड़ाया, आपका मजाक उड़ाया, आपके बारे में गलत बातें करी, उल्टी सीधी बातें करी, रिडिक्यूल किया आपको। तो अब वो परेशान है कि अब वो उल्टी सीधी बातें किसके लिए करेंगे, किसको रिडिक्यूल करेंगे। न्यू बिगनिंग फॉर यू, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आ रही है, ओके। आप इस प्रकार के लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों ने आपको रिडिक्यूल किया, ऐसे लोगों को आप अब पीछे छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, न्यू बिगनिंग्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
लकी ब्रेक कमिंग अप, आपके लिए लकी ब्रेक आने वाला है। या सो दिस लकी ब्रेक इज कमिंग फॉर यू, आपके लिए ये लकी ब्रेक आ रहा है। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी थी इन लोगों ने, तो ईश्वर बोले अच्छा तुम लोगों ने मेरे बच्चे के भाग्य को रोकने की कोशिश करी, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। दे हैव टू सी यू शाइन, दे हैव टू वॉच यू डूइंग गुड। ओके, someone near to you tried to get you fired and wanted to take your place। या सी आई एम टेलिंग यू, आपकी जगह लेने की कोशिश करी और आप के वर्क प्लेस से आपको हटवाने की कोशिश करी है किसी ने। ओके, कोई ऐसा पर्सन जो आपका बहुत करीबी है, उसने आपको आपकी जॉब से हटवाने की कोशिश करी, आपकी जगह लेने की कोशिश करी, जिसको आप अपना बहुत करीबी मानते हैं। सो जस्ट बी विजिलेंट कि आप किस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ग्रीडी फैमिली पर्सन टीम्ड अप विद योर हेटर्स, आई एम टेलिंग यू, एंड ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। सो जिस व्यक्ति से आपको लगाव था, जिस व्यक्ति की आपने बहुत कदर करी, बहुत केयर करी, दिस पर्सन टीम्ड अप विद योर हेटर्स। ठीक है, आपके हेटर्स के साथ इस पर्सन ने टीम अप कर लिया था और आपको नुकसान पहुंचाने में उनकी सहायता करी है। ये ग्रीडी फैमिली पर्सन है, लालची है, ये पैसों का लालच है इस पर्सन को बहुत। या बस्टेड आउट कार विंडोज, तो किसी की कार विंडो टूट गई है, कार में कुछ हो गया है किसी के। ओके, कुछ विंडो वगैरह में कुछ हुआ है। रिग्रेट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इन लोगों को आपके साथ गलत करने का। पछताएंगे ये लोग, बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं आने वाले टाइम में। बेकदर लोग हैं ये। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू। या सी, तो ये सारी चीज़ें ये लोग आपको बोलना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, जो भी। या सो ये कुछ अपॉलॉजीज आपकी तरफ भेज रहे हैं, बट इन लोगों के अंदर ये जिगरा नहीं है कि ये आगे बढ़कर आपसे ये चीज़ें आकर बोले और अपनी गलती स्वीकारें, बिकॉज इन्होंने आज तक कभी अपनी गलती नहीं स्वीकारी। एंटिटी रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम योर लाइफ, तो किसी प्रकार की एंटिटी रिमूव कर दी गई है आपके जीवन से। ओके, कोई गंदी ऊर्जा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा को डिटैच किया, वैसे ही उस एंटिटी का अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, उसका पर्पस खत्म हो गया, बिकॉज इसी चीज़ के लिए उस एंटिटी को भेजा गया था, राइट। तो पर्पस सॉल्व हो गया। तो ये एक प्रकार से आपके लिए भी सहायक रही है ये एंटिटी। ओके, इस प्रकार के टॉक्सिक लोगों से, जहरीले लोगों से छुटकारा दिलाने में इस एंटिटी ने आपकी सहायता कर दी, इनडायरेक्टली। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक रही है, राइट। ओके, सो बॉटम की एनर्जी आ रही है, यू आर इररेसिस्टिबल, यू आर माई क्रश, आई एम टेलिंग यू, समबडी इज रियली क्रशिंग ओवर यू। ओके, कोई आपके लिए मन में बहुत ज़्यादा प्यार फील करता है और वो मन में ही रखते हैं, छिपाते हैं, वो बता नहीं रहे, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रपोज यू। ओके, यू आर कनेक्टेड टू हाई पावर, इसके नीचे आया ये कार्ड, तो आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं। ओके, डिवाइन एनर्जीज आपके आसपास रहते हैं, वो आपके साथ रहते हैं हर समय, हर पल। ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।